सुदर्शन चक्र भगवान शिव द्वारा विष्णु जी को दिया गया एक ऐसा अस्त्र है जो आक्रमण करने के बाद पुनः वापस आ जाता है। अस्त्र पूरे ब्रह्मांड में एक ही है। एक बार भगवान विष्णु शिव जी का पूजन करने के लिए काशी आए। यहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल फूलों से भगवान शिव की पूजा का संकल्प लिया। अभिषेक के बाद जब भगवान विष्णु पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक कमल का फूल कम कर दिया। भगवान विष्णु को अपने संकल्प की पूर्ति के लिए 1000 कमल के फूल चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें ही कमल के समान हैं, इसलिए मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। एक कमल के फूल के स्थान पर मैं अपनी आंख ही चढ़ा देता हूं। ऐसा सोचकर भगवान विष्णु जैसे ही अपनी आंख भगवान शिव को चढ़ाने के लिए तैयार हुए, वैसे ही शिव जी प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में कोई दूसरा मेरा भक्त नहीं है। तब प्रसन्न होकर शिवजी ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र भी प्रदान किया और कहा कि यह चक्र राक्षसों का विनाश करने वाला होगा। तीनों लोकों में इसकी बराबरी करने वाला कोई अस्त्र नहीं होगा। इस चक्र के प्रयोग से ही भगवान विष्णु ने माता सती के मृत शरीर के 51 टुकड़े किए थे, जो बाद में 51 शक्तिपीठ के रूप में पूजे गए। समुद्र मंथन के समय अमृत बांटते समय श्रीहरि ने इसी अस्त्र से स्वरभानु दैत्य का शीश काटा था। अमृत पीने के कारण दैत्य मरा नहीं, उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाया। इसी अस्त्र से मंदाचल पर्वत को भी काटा गया था। राजा अंबरीश की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए चक्र प्रदान किया था। दुर्वासा राशि के क्रोध से इसी चक्र ने राजा अंबरीश को बचाया था। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का सबसे पहला प्रयोग करवीर के अत्याचारी राजा श्रगाल के अत्याचार से वहां की प्रजा को बचाने के लिए उस पर किया था। इसके साथ ही युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण ने इसी अस्त्र से शिशुपाल का वध किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस चक्र को भगवान शिव ने भगवान विष्णु को, श्री विष्णु ने अग्निदेव को, अग्निदेव ने वरुणदेव, वरुणदेव ने भगवान परशुराम को और परशुराम ने भगवान कृष्ण को यह अमोघ अस्त्र सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। भविष्य पुराण के अनुसार श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद सुदर्शन चक्र वहीं अदृश्य हो गया और कलयुग में भगवान विष्णु कल के अवतार में इसे फिर से धारण करेंगे।